कोविड क्या खत्म हुआ था या सिर्फ हम इसको भूल गए थे? अब एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिसका नाम दिया जा रहा है किकाडा। और इंटरनेट पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। देखो, पैनिक मत करो बट इग्नोर भी मत करो, क्योंकि इस बार जो बात सबसे ज्यादा डेंजरस है वो वायरस से ज्यादा है मिस इन्फॉर्मेशन। आजकल सोशल मीडिया पे एक नेम काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है, किकाडा कोविड वेरिएंट। कई थंबनेल्स, कई हेडलाइंस इसे हाईली म्यूटेटेड डेंजरस नेक्स्ट बिग वेव जैसे वर्ड्स के साथ इसको यूज करके इसको और तेजी से पुश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये एग्जैक्टली इतना बड़ा खतरा है या फिर हम सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रुति और आप देख रहे हैं द श्रुति शो एंड टुडेस टॉपिक इज रिवॉल्विंग अराउंड द वर्ड किकाडा कोविड नेक्स्ट वेरिएंट। देखो, जो वेरिएंट अभी डिस्कस हो रहा है टेक्निकली उसका नाम BA.3.2 बताया जा रहा है। इसको सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया था और फिर बाद में इसके डिटेक्शंस मल्टीपल कंट्रीज में देखी गई है। सीडीसी के रिसेंटली सर्विलांस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 फरवरी 2026 तक 23 कंट्रीज में इसके वेरिएंट्स को डिटेक्ट किया गया है। यूएस में भी ट्रैवलर स्क्रीनिंग, क्लिनिकल सैंपल्स और वेस्ट वाटर से सर्विलांस किया गया है और वेस्ट वाटर में लगभग 25 स्टेट तक डिटेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो कि डिटेक्ट होना और डोमिनेट होना ये दोनों चीज काफी अलग अलग होते हैं। वेरिएंट का मिल जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि कल से ये चीज काफी तेजी से फैलने लग जाएगी या फिर वो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा डेंजरस होते जाएगा। वायरस म्यूटेट करता है और इस चीज को WHO भी क्लियरली कहता है। WHO भी ये क्लियरली कहता है कि SARS कोविड-2 के साथ टाइम के साथ वो चीज बदलते रहता है और हर म्यूटेशन या फिर हर नया वेरिएंट पब्लिक के लिए इक्वली सीरियसली हो ये चीज जरूरी नहीं है। फिर भी लोग BA.3.2 को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? देखो, क्योंकि एक्सपर्ट ने इसे नोट किया है कि वेरिएंट में बहुत सारे स्पाइक म्यूटेशन हैं। WHO के वेरिएंट ट्रैकिंग और CDC रिपोर्ट्स के अनुसार इस लीनेज में करीब 70 से 75 म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, डिलीटेशंस डिस्कस किए गए हैं और इसी वजह से साइंटिस्ट इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। स्पेशली इसलिए क्योंकि इसकी म्यूटेशन कभी-कभी वायरस को इम्यून एडवांटेज का थोड़ा स्कोप दे सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को पहले से ही ये इन्फेक्शन हो चुका है या फिर वैक्सीन लग चुकी है तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इम्यून एस्केप का ये मतलब नहीं होता है कि वैक्सीन फेल हो गई है। और यही वो चीज है जहाँ पे सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती है। इसके बाद काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आने लगा है कि क्या 2020 जैसे लॉकडाउन फिर से लगने वाले हैं? क्या कोविड जैसी महामारी फिर से वापस आने वाली है? क्या वैक्सीन बेकार थी? क्या सब कुछ दोबारा से सब कुछ खत्म होने वाला है? पर देखो, अब तक जो हेल्थ एजेंसीज कहती आ रही हैं उसका सिंपल मतलब ये है कि वेरिएंट्स को मैच किया जा रहा है, उसको वॉच किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि वो ये प्रूव करे कि BA.3.2 हर केस में ज्यादा सेवर डिजीज स्प्रेड कर रहा है या फिर ऑटोमेटिकली प्रीवियस ओमिक्रॉन से ये चीज ज्यादा डेडली है। देखो, CDC रिपोर्ट में जो चीज यूएस में अर्ली डिस्कस हुए हैं उनमें कुछ पेशेंट ओल्डर एडल्ट थे और एक उसमें चाइल्ड आउट पेशेंट केस भी था, बट सब कोई सरवाइव किया है, तो ये डेटा काफी क्लियरली है। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात समझने की काफी ज्यादा जरूरत है कि अक्सर नए कोविड वेरिएंट्स हमेशा अलाइन नहीं होते, तो आपको कोई नई मूवी स्टाइल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। कॉमन सिम्टम्स जनरली ये हो सकते हैं: कोल्ड थ्रोट्स, फीवर या फिर माइल्ड टेम्परेचर, कफ, बॉडी पेन, फैटिग, हेडेक, रनी नोज और कुछ केसेस में स्टोमक एक भी। लेकिन एक बात और आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, सिर्फ सिम्टम्स देख के वेरिएंट्स आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आपको सर्दी जुकाम हो, फ्लू हो, वायरस हो या फिर कोविड हो, सिम्टम्स ओवरलैप कर सकता है। इंटरनेट पे जो लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि अगर आपको गले में पेन है तो आपको ये चीजें हो सकती हैं, ये मेडिकली रिलायबल बात नहीं होती है। देखो, वेरिएंट्स का कंफर्मेशन सीक्वेंसिंग और सर्विलांस से होता है, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। पर यहाँ पे जो चीजें हमें समझने की जरूरत है कि क्या जो हमें वैक्सीन लग चुकी थी क्या वो अब भी काम करेगी? हाँ, कुछ वेरिएंट्स एंटीबॉडीज से थोड़ा बेटर बचने की एबिलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, वैक्सीन का पर्पज सिर्फ इन्फेक्शन को 100% रोकना नहीं होता। उनका सबसे बड़ा रोल होता है सेवर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का रिस्क कम करना। CDC और WHO दोनों इस वेरिएंट्स को इसलिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं
ताकि हमें ये समझा जा सके कि टेस्ट, ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेनली अब इसका हम ये फॉर्म समझेंगे कि क्या इन चीजों से फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। देखो सीधी बात कि अभी तक इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन आउटडेट नहीं हुई है। हर नया वेरिएंट लॉकडाउन का रीजन नहीं बन जाता। 2020 और 2021 का कंटेक्स्ट अलग था और सर्विलांस सिस्टम्स भी, टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, वैक्सीन, ट्रीटमेंट्स और पब्लिक रिस्पॉन्स पहले से ही काफी इवॉल्व है। सीडीसी के 2025-26 रेस्पिरेटरी आउटलुक में BA.3.2 को मॉनिटर किया गया है, लेकिन ओवरऑल रेस्पिरेटरी डिजीज एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में बात की गई है, ना कि कल से दुनिया बंद हो जाएगी। इन चीजों का जिक्र किया गया है। तो जो लोग थंबनेल में लिख रहे हैं कि लॉकडाउन अगेन, नेक्स्ट पैंडेमिक हैज स्टार्टेड, उनमें से बहुत सारी चीजें अटेंशन एम्पलीफाइड भी हो सकती हैं। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे प्रॉब्लम सिर्फ वायरस नहीं है, प्रॉब्लम है पैनिक का बिजनेस मॉडल। किसी भी हेल्थ इशू को एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रिस्पॉन्सिबल तरीका, फैक्ट के साथ समझाओ। दूसरा होता है फियर मार्केटिंग, यानी कि लोगों को डराओ, व्यूज लो, शेयर्स लो, एंगेजमेंट लो। और सोशल मीडिया पे दूसरा वाला फंडा ज्यादा चलता है। अगर आप क्राउडेड प्लेस में हो और खुद को सिक फील कर रहे हो तो मास्क पहन लेना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये तो बेसिक सेंस है। तो अगर आपको सीवियर सिम्टम्स, ब्रीथिंग इशू या फिर हेल्थ कंसर्न हो तो डॉक्टरों से कंसल्ट करो। और सबसे जरूरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और क्लिक बेड यूट्यूब को अपना डॉक्टर मत समझो। देखो इसका फाइनल वर्डिक्ट आखिर क्या निकलता है। हाँ, BA.3.2 या फिर जिसको हम ऑनलाइन सिकाडा का नाम बता रहे हैं, एक रियल मॉनिटर्ड वेरिएंट है। हाँ, इसमें काफी म्यूटेशंस भी है, इसलिए साइंटिस्ट इसको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि ये वर्ल्ड एंडिंग या फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा डेडली है। और शायद इस पूरे केस की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वायरस म्यूटेटेड होता है, लेकिन सोसाइटी तब टूटती है जब वो फैक्ट छोड़ के फियर के पीछे भागती है। इसलिए डराओ मत, चीजों को समझो और डायरेक्टली बिना भी फैक्ट चेक के, बिना भी ऑब्जर्वेशन के किसी भी चीजों को फॉरवर्ड मत करो। आगे इसके ऊपर जो भी अपडेट्स रहेगी हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हो देन डू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो एंड हिट द लाइक बटन।